अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी लास्ट एग्जांपल 3.7। इसमें वो कहता है डेटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट अ स्टेट ऑफ P इज इक्वल टू 0.5 मेगा पास्कल। इतना ज़्यादा प्रेशर जब स्टूडेंट्स हो जाता है ना, तो ये लाजमी सुपर हीटेड कंडीशन में हमारा जो वाटर है पहुंच चुका होता है। इसमें उसने ये नहीं बताया कि वाटर का कितना टेम्परेचर है, वो कह रहा है कि टेम्परेचर आपने खुद मुझे मेजर करके देना है। जब प्रेशर उस वक्त ज़्यादा होता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा जब पानी बॉयल होता है तो हमारे मतलब कह लें, जब हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको जितना ज़्यादा गर्म किया जाता है उतना ज़्यादा उसके अंदर प्रेशर बनता जाता है। तो जितना प्रेशर ये बता रहा है, इसका मतलब हमारा जो वाटर है वो सुपर हीटेड वेपर फॉर्म में पहुंच चुका है। ये वैल्यू देख के ही हमें पता लग जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट तो आपको कोई भी लिख के नहीं देगा आपके पेपर में, लेकिन आपको इससे ही ये चीज़ पता हो जाना चाहिए, ठीक है। और वो कहता है एंड एच इज इक्वल टू 2890 किलो जूल पर केजी। अब पास्कल जो है स्टूडेंट्स, वो तो हमारा मतलब आप सब जानते हो एक एसआई यूनिट है पास्कल, यानी कि ये हमें चैप्टर 1 में से ही इसकी वैल्यूज़ मिलेंगी। हमने बस टेम्परेचर मेजर करना है, तो हमें इस प्रेशर को ढूंढना होगा और ये हमें पता चल गया कि ये सुपर हीटेड वेपर वाला है। तो लिहाजा हम आ जाते हैं, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे टेबल ढूंढना है जी सुपर हीटेड वेपर वाला। ये सबसे पहले क्या है जी, सैचुरेटेड वाटर, फिर सैचुरेटेड वाटर, और ये आ गया सुपर हीटेड वेपर, ठीक है। तो इसमें प्रेशर 1 बाय 1 सारे मेंशन है। ये देखें, सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ ही नहीं बल्कि और भी वैल्यूज़ मेंशन है। तो हमें किस वैल्यू में चाहिए, प्रेशर यहाँ पे मेंशन है। हम पहले प्रेशर देखते हैं हमारा कितना था। प्रेशर था 0.5 मेगा पास्कल। तो इसमें देखें 0.01 0.5 0.1 0.2 0.34 और ये आ गया 5 मेगा पास्कल, यानी कि हमारा ये वाला टेबल है। अब देखते हैं हमें उसने टेम्परेचर कितना, यानी टेम्परेचर नहीं, क्या नाम है उसका, एनर्जी कितनी दी हुई है। ये देखें एच, किलो जूल पर केजी इसका स्टैंड है, यूनिट। तो ये देखें, ये एच का कॉलम है। इसी कॉलम में हमने देखना है जी हमें कितनी एनर्जी दी गई है। हमारी एनर्जी अब स्टूडेंट कितनी थी, 2800 कुछ थी, 2890, 2890। अब ये देखें, यहाँ पे ये एनर्जी का कॉलम है, ये 2890 जो है 2850 और यहाँ पे 2957 के कहीं सेंटर में आती है। अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, ये टेम्परेचर का रो है। अभी मैं यहाँ पे ना वो दो रो यहाँ पे कह लें मेंशन कर देता हूँ जो हमारे काम की हैं। ये दो रो हमारे काम की हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो, हमारी जो एनर्जी है वो इन दोनों के सेंटर में एग्जिस्ट करती है 2890। तो लिहाजा हम एक फार्मूले के थ्रू ये जानेंगे कि वो टेम्परेचर कितना है जिससे हमें 2890 एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो चले आए, फार्मूला आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, उसने यहाँ पे मेंशन कर लिया कि 200 डिग्री सेल्सियस पे हमें इतनी एनर्जी मिल रही है, 250 डिग्री सेल्सियस पे इतनी एनर्जी मिल रही है। जो हमारी एग्जैक्ट एनर्जी है वो हमारे पास ये है, ठीक है जी। तो हम पता क्या करेंगे, इसको y1 रख लेंगे, इस वैल्यू को y1 कंसीडर कर लेंगे। टेम्परेचर ये जो 200 डिग्री सेल्सियस यानी कि T1 है, इसके टेम्परेचर को y1 की वैल्यू के इक्वल रख लेंगे। उसके बाद इसकी जो एनर्जी है इसको x1 कह लेंगे, x1 कंसीडर कर लेंगे, इसको y2 इस टेम्परेचर को और इसको x2, ठीक है। और उसके बाद जो एग्जैक्ट हमारी एनर्जी है उसको x कंसीडर करेंगे। तो आ जाए आप पावर पॉइंट पे, क्योंकि मैंने आपको समझाना था, लिहाजा मैंने ये एक इक्वेशन टाइप यहाँ पे एक स्लाइड तैयार कर लिया। देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया y1 और y2 हमारे टेम्परेचर्स हैं। तो ये देखें, दोनों मेंशन है 200 डिग्री सेल्सियस और 250 डिग्री सेल्सियस। x1 और x2 इन दोनों की एनर्जी है जो हमें इन पॉइंट्स पे मिलती हैं। यहाँ पे मिल रही थी 2855.8 और ये 2961। हमें चाहिए एनर्जी कितनी जी, 2890, जो इन दोनों के सेंटर में एग्जिस्ट करती है। तो लिहाजा मैंने एग्जैक्ट एनर्जी को नाम दे दिया, हीट एनर्जी को 2890 को x। अब इसका फार्मूला सुने क्या है, y हमारा वो टेम्परेचर है जिसे हम मेजर करना चाहते हैं। इसका फार्मूला जी y1 प्लस वाई यानी डेल वाई ओवर डेल एक्स, यानी चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, y2 माइनस y1 फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ओवर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। अब ये जो x है ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसमें से माइनस हो रही है x1 वाला पॉइंट। इससे हमें जो टेम्परेचर मिलेगा वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेटर पे सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो मुझे आंसर मिलता है वो आता है 216.3 डिग्री सेल्सियस। मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि हम टेम्परेचर मेजर कर रहे थे। तो यही हमारा आंसर है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी यही आंसर आता है। आप एक दफ़ा कैलकुलेटर पे चेक भी कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। तो लें जी, हमारा बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और यहाँ पे हम कहते हैं जी, अभी तक के लिए मिड तक के सिलेबस को खुशामदीद और फाइनल के सिलेबस को टाटा बाय बाय, यानी कि जब वो आएगा फिर उसको देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।